हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो यानी कि आपके पार्टनर आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या ऐसी चीजें जो बोल नहीं पाई। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है और वो उनसे क्या बातें करना चाहेंगे अगर वो लोग कॉन्टैक्ट में आ गए तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से पार्टनर का ध्यान करो। रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस है और जनरल है। ओके, पेज ऑफ कप्स, लवर्स। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति सबसे ज्यादा तो आपके लिए माफी की एनर्जी ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इंसान के मन में ना ऐसे एक रिग्रेट और गिल्ट जरूर है जिसमें इनको लगता है जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपके साथ जो भी चीजें उन्होंने करी हैं वो गलत थी और वो बहुत ज्यादा आपको हर्ट करने के लिए पेनफुल एनर्जीज इन्होंने दी। इन्होंने आपको समझने की जगह बार बार चोट पहुंचाई, बार बार आपका दिल दुखाया। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये अगर बात करना चाहेंगे या आपसे कहना चाहेंगे तो सबसे पहले ये आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप उन्हें माफ़ करके लाइक एक फ्रेश स्टार्ट करें। जो भी बुरा पुरानी बातें हैं वो भूल जाएं, दोबारा से लाइक उन्हें एक और मौका दें, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो जो है वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा से ही आपके साथ थे, वो हमेशा से ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सर्कमटेंसेस ऐसे यानी कि सिचुएशन ऐसी हुई कि वो ना चाहते हुए भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर गए। अब ये सब वो क्यों करेंगे? अगर उनके माइंड में आया तो ये क्यों आया? आखिर वो एकदम से इतने बदल कैसे गए? अचानक से सिचुएशन में इतना सुधार या इनमें इतना सुधार कहाँ से आ गया? लेट्स सी, एक सेकेंड, यहाँ पर कार्ड मैंने नोटिस किया एकदम से वो हो गए। वेट, ओके, वीडियो पॉज करके लाइट पहले ठीक की, क्योंकि लाइट की वजह से आपको काज ही नहीं दिख रहे थे। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति गिल्टी फील करते हैं, बहुत सॉरी फील करते हैं और कहीं ना कहीं अगर इनसे आज बात हो जाती तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो, मुंह पे नहीं बोलते हैं ये चीज़ें, ये मुंह पे नहीं बोलते, ये वो चीज़ें हैं जो इनके मन में है, जो ये आपसे बोलना हमेशा से चाहते थे पर बोलते नहीं हैं। ये स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, ये आपके पार्टनर है, टेढ़े हैं पर आपके हैं। ये व्यक्ति गलतियाँ 50 करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गिल्टी फील नहीं करते, इन्हें गिल्टी फील होता है लेकिन कहीं न कहीं सॉरी बोलने में बहुत ज़्यादा हिचक होती है। सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो उनके मुँह से निकल गया तो समझ लो कि 200-400 करोड़ जैसे निकल गए इनके मुँह से और ये इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति में कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि यार मुझ पे विश्वास करो, समय पे थोड़ा-सा छोड़ दो, मैं भी तुमसे तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक ग्रोइंग रिलेशनशिप में मेरा भी उतना ही इंटरेस्ट है तुम्हारा जितना है। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता या उतना एक्सप्रेस नहीं करती जितना लाइक तुम एक्सप्रेस कर लेते हो। तुम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हो, तुम बता देते हो तुम्हारे मन में क्या है। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें ये फीलिंग्स बता दी कि मुझे सच में तुमसे शादी करनी है या मुझे सच में तुम्हारे साथ एक फ्यूचर चाहिए, जिसमें मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे सच में तेरे तुम्हारे साथ ग्रो करना है, तो उस दिन से ये रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज शुरू हो जाएँगे, क्योंकि उसके बाद तुम मुझे जीने नहीं दोगे। तुम मुझे परेशान कर दोगे, तुम मुझे जीने दो नहीं दोगे। हर 4-5 दिन में तुम मुझे पूछोगे कि क्या हुआ? तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तुमने तो मेरे लिए स्टैंड लिया ही नहीं। तुम तो बोले थे ये करूँगी, वो करूँगा। तो कहीं न कहीं इन्हें इस बात का दुःख है कि ये आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकते। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको बताना चाहते हैं कि चाहे इनके जीवन में बहुत सारे लोग हों, शायद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्त्रियाँ या पुरुष आ चुके हों, शायद इनकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों का आने-जाना रहा हो, बट जितना प्यार ये आपसे करते हैं, जितना सीरियस ये आपके प्रति हैं, उतना सीरियस ये किसी और व्यक्ति के साथ नहीं है। चाहे आपको ये विश्वास हो नहीं हो, पर ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं या करती हैं, चाहे फिर इनकी ज़िंदगी में पचासों लोग क्यों ना हो। आई नो बात थोड़ी वियर्ड लग रही है, लेकिन जो भी है ये आपके पार्टनर की भावनाएँ हैं, ठीक है? यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आ रही है, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ इस रिश्ते में वापस से सुलह करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि इनकी बातें मानें, इनको हर्ट ना करें। आप इनकी बात सुनें, इन पर विश्वास करें, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि ये कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि अगर आप इन पे भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको बहुत खुश रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप इन पे पिछले कुछ टाइम से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से कुछ ना कुछ डिमांड्स रख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको आपको आपसे फ्रेश स्टार्ट करनी है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप इनकी बातें पिछले कुछ टाइम में सुन ही नहीं रहे। आप सिर्फ़ अपने मन की कर रहे हैं, आप इन पे भरोसा ही नहीं करते। पिछले कुछ टाइम से आपने इन पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया है। टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है विद जस्टिस, जो कहता है कि ये चाहते हैं
कि आप अपने अंदर सब्र और प्यार वैसे ही वापस ले आएँ जैसे आप में बहुत पहले था, जब आप इनसे नए-नए मिले थे। तो ये कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते थे जैसे आप बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ वेरी लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति थे। एक मूवी का सीन नहीं था कुछ, रहना है तेरे दिल में, जिसमें आर माधवन फर्स्ट टाइम जो है दिया मिर्ज़ा को देखते हैं और माय काइंड ऑफ गर्ल जो है कहते हैं। ये आपको उस नज़र से देख रहे थे। फर्स्ट टाइम जब आपसे ये देखा था तो उन्होंने माय काइंड ऑफ व गर्ल वाली एनर्जी फ़ील की थी। बट लेटली ऐसा हो गया था कि पिछले कुछ टाइम में आप बूढ़े हो गए जैसे, आप सडनली रोना-धोना, मातम, हर बात पे किच-किच, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और कहीं न कहीं हर बार इनसे समझने की उम्मीद करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से ये तंग हो गए, जिसकी वजह से ये इरिटेट हो गए और इन्हें लगता है कि अब आपको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं ये चाहे आपको लाख समझाएँ, आप इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, आप हर बात पे कहीं न कहीं बैलेंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आपकी मेंटल स्थिति ही ठीक नहीं है। इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप अभी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, जितने आप पहले थे। पहले आप अपने आप से प्यार करते थे, आप खुद में व्यस्त थे, खुद के हिसाब से जीते थे, आप इतना कंसर्न नहीं रहते थे इन सब चीज़ों से। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप अपनी लाइफ़ से ध्यान हटाकर आपका पूरा ध्यान इन्हीं की लाइफ़ में चल रहा है। ये किससे क्या बात करते हैं, ये किससे मिलते हैं, ये किससे मिलती हैं, किसके साथ उठ रही हैं, बैठ रही हैं, किससे कितना क्या बोल रही हैं, ये सब चीज़ों पे ही आपका ध्यान ज़्यादा है। ये अपनी फैमिली से क्या बोलते हैं, इनकी फैमिली आपसे क्या बोलती है, इन्हीं सब चीज़ों पे आपका ज़्यादा फ़ोकस है। इन्हें लग रहा है कि आपके अंदर का चार्म, शाइन सब कुछ खत्म हो गया। वो जो आप में एक बात थी जिसमें आप अपने आप में ग्लो करते थे, शाइन करते थे, वो सब खत्म हो चुका है। अब आप माय काइंड ऑफ गर्ल नहीं रहे, अब आप देयर काइंड ऑफ गर्ल हो गए, यानी कि दूसरों की तरह की औरतें या दूसरी तरह के पुरुष हो गए, जो आम हैं, जो ख़ास नहीं हो सकते। आप इनके लिए वो स्पेशल पर्सन वाले एनर्जी में नहीं हो। आपको उनको लगता है जैसे आप दूसरों जैसे हो गए। अब आप में कोई स्पेशलिटी नहीं रही जो उन्हें अच्छी लगती थी, जो उन्हें भाती थी, वो एनर्जी ही चेंज हो गई आपकी। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ वॉव! अमेज़िंग एनर्जी आप देख सकते हो, 10 ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ कप्स की 2 एनर्जी यहाँ पर रिप्रेज़ेंट हो रही है। आपके पार्टनर भी आपको एक फैमिली के जैसे और अपने जैसा कंसिडर करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें आपको अपनाने के लिए या अपने साथ रखने के लिए किसी सोसाइटी की, किसी मंगलसूत्र, 7 फेरे या कबूल है बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें लगता है इन्होंने आपको मन से अपना माना है और पूरी तरह आपको अपना मानकर इन्होंने जो है आपके साथ रिश्ता निभाया है, पर आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हर टाइम पे इन पे शक कर रहे हैं या इन पे प्रेशर बना रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। इन्हें लगता है कि ये अपनी लाइफ़ में आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि आपका उससे आइडिया भी नहीं, मतलब ये बोलते नहीं लेकिन आपसे ये बहुत प्यार करते हैं। प्लस ये एनर्जी ये भी रिप्रेज़ेंट करती है कि अपनी फैमिली पे भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, जैसे आप पहले समझते थे, परिवार के नाम पर आप हमेशा उन्हें सपोर्ट करते थे। आप हमेशा उल्टा उन्हें गाइड करते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ कैसे उठें, बैठें, कैसे अपनी फैमिली के साथ निभा कर चलें, दोस्तों के साथ निभा कर चलें। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप ही वो व्यक्ति हैं जो जाने-अनजाने ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनके परिवार में, उनके दोस्तों के बीच संघर्ष पैदा हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो वो रहा ही नहीं जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करता था या करती थी कि तुम आगे बढ़ो, ग्रो करो। ये व्यक्ति तो अब ऐसा हो चुका है या ऐसी हो चुकी है जिससे लग रहा है कि ये सिर्फ़ अब अपने बारे में सोचने लगा है, इसने तो मेरे बारे में कंसर्न करना ही बंद कर दिया, इसे तो मेरी अब चिंता ही नहीं होती। इस रिश्ते में उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम में पहले एक स्त्री और एक पुरुष था, पर पिछले कुछ टाइम से इस रिश्ते में मानो 2 पुरुष आ चुके हैं और ये 2 पुरुष दोनों ही इगोइस्टिक है, जिसकी वजह से रिश्ता चल नहीं रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपके आइडियाज़ से ऐतराज़ नहीं है, इन्हें आपकी बातों से ऐतराज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन इतना बड़ा है कि बात-बात पे झगड़े, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, बिना वजह के गैप्स। बोला कल तक जो है ना इनका रिलेशनशिप निस्वार्थ चल रहा था, इसमें आपकी कोई कंडीशंस नहीं थी, ना उनकी कोई कंडीशन, लेकिन सडनली इस रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये हर्ट हो रहे हैं। कल तक आप उनकी हर बात सुनते थे, पर पिछले कुछ टाइम से आप उनको हर चीज़ पे इनडायरेक्ट आंसर्स दे रहे हो। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड विद 2 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपको अपनी दुनिया, अपना सब कुछ मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनका सोलमेट हो। ये कहीं न कहीं कहना चाहते हैं कि यार तुम्हारे बिना तो जीना ही मुश्किल है, तुम्हारे बिना लाइफ़ आगे निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। 2 ऑफ कप्स मतलब दिल का वो हिस्सा जिसको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से तो धड़कनें बंद हो जाएँगी, ऑब्वियसली जीना मुश्किल हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स विद द मून, ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको भूल नहीं सकते, पर ये कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इन्हें लगता है कि जिस दिन इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ दिया, उस वक़्त ये कायर और कमज़ोर साबित
खूबसूरत हो जाएंगे और आप डेफिनेटली ऐसे कायर और कमजोर इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स दी एम्प्रेस। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको जानबूझ के दूर किया ताकि आप अपनी लाइफ में वापस उस ऊर्जा में आ सके जिसमें आप नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप सिर्फ रोए धोए और परेशान हुए इनकी वजह से। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रहे और इन्होंने चाहकर भी आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं दी। आपको इन्होंने पूरी तरह बदल दिया, ऐसी सिचुएशन में लाया जिससे आप भी बहुत ज़्यादा मुरझा गए या आप एकदम बूढ़े हो गए और अब आपके अंदर की वो एनर्जी खत्म हो गई जिसमें आप खुद से प्यार किया करते थे। ये आपसे खुद को दूर रख के वापस से चाहते हैं कि आप वैसे बन जाए जैसे आप पहले थे, जैसे हँसते थे वापस वैसी एनर्जी में आ जाए। ये कहीं न कहीं आपको मुस्कुराता हुआ फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके आस-पास रहे तो आप शायद कभी खुश नहीं रह पाएँगे और आप हमेशा हर्ट होते रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे। डेविल की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मुश्किलें और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल आप लोग दोनों एक-दूसरे से बंधे हो, मानो जैसे एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, एक-दूसरे से प्यार करना बंद नहीं कर पाते। आप उनसे इतना प्यार करते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, दोनों एक-दूसरे को छोड़ नहीं सकते, चाहें भी तो एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन उन्हें लगने लगा है कि इट्स बेटर कि आप दोनों अपने-अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएँ ताकि कम से कम आप दोबारा से पहले जैसे मुस्कुराना शुरू करें, वापस से पहले जैसे जीना शुरू कर दें, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोगों के लिए लास्टली एडवाइस देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएँ एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर झगड़ेलू स्वभाव है तो उसके ऊपर काम करो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बात-बात पे तो उसपे ऊपर काम करो। थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़। गुस्सा अगर बहुत आता है और इस रिश्ते को अगर आपने शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस में लाइक शुरू-शुरू में आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे और हर तरीके से इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ किया और एडजस्ट किया और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब ये रिश्ता बदल जाएगा अचानक से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको समझना होगा कि अगर शुरुआत में ही आपने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, ये रिलेशनशिप उस कॉम्प्रोमाइज़ की नींव से शुरू हुआ था, एडजस्टमेंट की नींव से शुरू हुआ था, तो आप सडनली अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद हो जाएगा? आपने शुरुआत जिस तरीके से अपने पार्टनर को दिखाया कि आप लविंग, केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसी को देखकर आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू रखा है। अब अचानक से आप में परिवर्तन जो आया है, वो परिवर्तन आपके पार्टनर स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये सिंपल सा लॉजिक हमने देखा है आपके एनर्जीज़ में। तो अगर आप सडनली बहुत चेंज हो गए और बट रिश्ते की शुरुआत में ही आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सडनली आप में चेंजेस आ गए, तो ये रिलेशनशिप डेफिनिटली सर्वाइव कर पाना डिफिकल्ट है। ऐसे में आपको या तो पहले जैसा वापस बनना पड़ेगा, दान-धर्मी, लविंग, केयरिंग टाइप का, या तो आपको अपने आप को चुनकर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी ज़िंदगी में आप वापस मुस्कुरा सको। बेसिकली अगर इस रिलेशनशिप में आना है तो वापस थोड़ा-सा एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए खुद का वजूद नहीं खोना चाहते तो आगे बढ़ने में समझदारी है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, पूजा-पाठ, मेडिटेशन वगैरह को अपनाओ तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, हीलिंग हो सकती है, ठीक है? सो यदि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।